ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। तो कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, आज के लिए एक और दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। लिखिए भैया, दिए गए परिपथ में धाराओं I1, I2 तथा I3 का मान ज्ञात करो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखने के बाद ये चित्र जो है ना, आप थोड़ा छोटा बनाना, क्योंकि मैं सवाल सॉल्यूशन के लिए आपको अलग से बनवाऊंगा। ठीक है, तो आप ये थोड़ा छोटा चित्र बना लो आप अपनी किताब, उसमें क्वेश्चन का चित्र अलग बनाना है, उसके बाद सॉल्यूशन का मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक है, बना लिया ना। अब आप लोग हल लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद देखो क्या होता है। लिखकर एक बार छोड़ दीजिए और आप इधर देखो, बाद में उतार लेना। देखो, इस सवाल में जो मैं क्वेश्चन था ना, उसमें मैंने धाराओं की दिशा दर्शा रखी है। ठीक है, बाकी सवालों में आपको धारा की दिशा नहीं देगा वो। ठीक है, मैं अगर इसको नहीं भी दूँ ना, तो आप लोगों को अपनी तरफ से माननी है धारा। देखो, यहाँ से धारा मैंने यहाँ से इधर से जाती हुई मानी है, आप इसको ऐसे मान सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जैसे मैंने अब ये धारा I1 निकाली है, ये वाली मैंने धारा क्या मानी है, इधर जा रही है ना धारा। ठीक है, जब मैं धारा का मान निकालूंगा, हल जो आएगा, उत्तर जो मेरा आएगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब मैंने धारा की दिशा सही मानी है। ठीक, अगर वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब जो है धारा की जो दिशा है जो आपने मानी है वो नहीं है, उसके विपरीत दिशा में है। ठीक, अभी मुझे पूरा पता है। देखो, मैं आपको बताऊं, मैंने जानबूझकर ऐसा माना है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी 14 वोल्ट है। इसकी कितनी वोल्ट है? 14 वोल्ट है। इसकी 10 वोल्ट है। 2 आदमी हैं। देखो, ये तो इधर धारा बहाना चाहिए ना, ये इधर धारा बहाना चाहिए। बताओ किसके हिसाब से धारा की डिसाइड होनी चाहिए दिशा? 14 वाले के हिसाब से या 10 वाले के हिसाब से? 14 वाले के हिसाब से। लेकिन मैंने किसके हिसाब से मानी है? 10 वाले से। जानबूझकर गलत। क्यों? क्योंकि आप लोग कुछ भी मानिए, हिम्मत रखिए, जब आप पूरा सॉल्यूशन कर लोगे, जो धाराओं के मान आएंगे उनमें चिन्हों का लफड़ा आए, तो जो आपने माना है उसका विपरीत आ रहा है तो क्या आ जाएगा? उसके ऋणात्मक आ रहा है तो जो माना है उसका विपरीत आएगा, धनात्मक माना है तो बहुत अच्छी बात है, वही आएगा। ठीक है, तो ये जो है, अब हम असली चैप्टर पर पहुंचे हैं। पाठ का नाम है अपना परिपथ विश्लेषण। तो आपको सीखना यही है। उसके बाद मैं आपको विभव मापी और मीटर सेतु और व्हीटस्टोन सेतु पढ़ाऊंगा। उनका परिपथ विश्लेषण ऐसे ही करना है, उसके लिए आधार बनाना, फिर उनमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब देखो, आप ना जब भी ऐसा करो, जितने बंद लूप बना सकते हो ना, वो देखो। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये ठीक, यहाँ से इसको क्या बोल दूँ मैं? बी। इसको क्या बोल दूं मैं? सी। इसको क्या बोल दूं मैं? डी। इसको क्या बोल दूं मैं? ई। और इसको क्या बोल दूं मैं? एफ। ठीक, हर कोने पर एक बिंदु अंकित कर दो। आप अपनी तरफ से कुछ भी अंकित कर सकते हो। समझ में आई बात? आप बताओ इसमें कितने बंद लूप बन रहे हैं? देखो, ए बी सी डी, ए एक बन गया, ए डी ई एफ और ए। उसके बाद बी सी डी ई एफ ए बी, कितने बन रहे हैं?
3। आपके पास अज्ञात राशियां कितनी हैं? 3, I1, I2 और I3। कितने समीकरण बनाने हैं आपको? 3। ठीक है, तो आपको 3 लूपों की जरूरत पड़ेगी। वैसे तीनों में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर देखो, आप इसको और आगे बढ़ाओ तो ये धारा I3 यहां आ गई कि नहीं आ गई? I3 यहां देखिए, ये I2, ये I1 यहां से जा रही है, तो ये I2 है कि नहीं है? यहां से ही तो गई होगी है, जब इधर गई है तो भाई इस तार में जा रही है, तो यहीं से तो निकल कर गई होगी है। ठीक, तो बताइए मैं पहले कौन से संधि बिंदु ए पर लिखूं अगर मैं, तो बताइए एक यहां लगा सकता हूं ना। देखो भैया, दिए गए परिपथ में संधि बिंदु ए के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये किताब में, पासबुकों में आपको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रखे, जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है ये वाला। ठीक है, तो दिए गए संधि बिंदु ए के लिए देखें तो बताइए ए पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं क्या आएंगी? बराबर आएंगी। तो बताइए जाने वाली कौन सी है? नहीं, ये ऐसे लिख दूं, I1 प्लस I2 बराबर में क्या आना चाहिए? I3। समीकरण नंबर 1। ये तो बताओ कहां से लगाया आपने? ये संधि नियम लगा दिया कि नहीं लगा दिया? अब बताओ। अब देखिए दूसरा, कहीं भी चलो आप यहां से देख लो, बंद लूप कौन सा? यहां से स्टार्ट करता हूं, ABCDA में। ठीक, बंद लूप ABCDA में। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको जो पढ़ाया जाता है ना सिद्धांतों में, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके व्यवहार में लाना पड़ता है। अब देखो बंद लूप में कैसे चलेंगे, यहां से स्टार्ट किया, कहां से चल रहे हैं आप? ए से स्टार्ट किया, तो इसके हिसाब से देखो तो इसका विभव जो है VA लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या लिखा? VA लिखा। अब यहां से स्टार्ट करो। अब आपको वो बिंदु देखने हैं जहां पर प्रतिरोध है और जो सेल है। ठीक, तो बताइए जब ए से आप इधर चल रहे हो, इसके हिसाब चलना है, AB। तो बताइए ए से बी पर गए तो प्रतिरोध मिला ना रास्ते में, तो इसका विभवांतर यूज करेंगे। तो बताइए कि ये आएगा, इस धारा की दिशा में गए हैं या धारा के विपरीत दिशा में? आप ए से जब बी गए हैं तो धारा की दिशा में गए हैं ना, तो बताइए धारा की दिशा में कैसा लेते थे? ऋणात्मक 4I2 लेंगे कि नहीं लेंगे? IR जो आता वो कैसा लेंगे? ऋणात्मक। उसके बाद यहां से यहां चले तो आपको सेल मिला ना। कहां कहां चेक करना, रुकना है आपको? प्रतिरोध पर और सेल पर। तो बताइए अब आप सेल पर गए तो जब आप इस रास्ते से जा रहे हो तो प्लस से माइनस जा रहे हो या माइनस से प्लस जा रहे हो? प्लस से माइनस जा रहे हो, तो इसलिए क्या लिखोगे आप? माइनस का 14। मैंने पहले बताया है ना वो। तो उसके बाद आप यहां से पार करते, कहीं आपको प्रतिरोध नहीं मिला ना, यहां तक कहीं नहीं मिला, तो आप यहां आओ, बताओ यहां पर धारा कितनी? आप कहां जा रहे हो? CDA में जा रहे हो, तो आप इस दिशा में जा रहे हो ना, तो इसके तो विपरीत दिशा में आए ना। तो आप बताइए इसके विपरीत दिशा में आए तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? प्लस 6I1। ठीक, उसके बाद आप यहां से सेल मिला, फिर सेल पर आप प्लस से माइनस आ रहे हो ना, तो बताइए क्या लिखेंगे? माइनस का 10। ठीक, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाओ जब वहां पहुंच जाओ आप, और यहां बराबर का चिन्ह लगाकर क्या लिख दो? कहां पहुंचे आप? VA पर ही पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ठीक है, तो आप लोग यहां से स्टार्ट करो और यहां आ जाए। हालांकि मैं आप कहोगे ये VA, जब VA कटना ही है तो आप लोग लिख क्यों रहे हो? क्योंकि जो मैंने आपको पिछले चैप्टर पढ़ाए हैं ना, उनमें जो मैंने आपको परिपथ विश्लेषण कराया था, तब मैंने आपको वही बताया था, क्यों ना मैं उसी को यूज करके कराऊं। सारी चीजें है तो वही है, सारी वोल्ट का पत्रों का योग ही तो शून्य लिख दिया मैंने। ठीक है, लेकिन जहां से स्टार्ट करो उसको नोट करके चलो, और जहां जब उस पर पहुंच जाओ बराबर का चिन्ह लगाकर ये वाला लिख दो। तो बताइए VA से VA कट गया तो -4I2 -14 प्लस का 6I1 -10 बराबर में 0। वास्तव में ये किरचॉफ का दूसरा नियम ही तो लगा दिया मैंने। सभी वोल्टता पतनों का जो योग है वो कितना आ गया? शून्य लिख दिया कि नहीं लिख दिया? लेकिन आप करना ऐसे, कभी गलती नहीं होगी जिंदगी में, कि कैसा भी परिपथ आ जाए आप लोगों को सब जगह वैलिड है ये। ठीक, एक बार देख लो क्या है। अब देखो भैया 6I1 -4I2 कितने हो गए? -24 बराबर 0। ठीक, उसके बाद कुछ कट रहा है, 2 से भाग चला जाएगा ना, 2 से तो जा ही रहा है,
3i1 माइनस 2i2 माइनस 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। बताओ आपके पास कितने समीकरण आ गए? 2 आ गए। एक आपके पास क्या आ गया? यहां आ गया, और एक ये वाला आ गया। तो आपको चाहिए कितने समीकरण? 3। अब देखो आप चाहो तो एक और लूप लगाओ, ए डी ई एफ ये लगाओ, या आप ऐसा करो पूरा वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं से भी एक और बंद लूप ले लो। बताओ कौन सा लूं? ए डी ई एफ ले लूं? आपका मन करे कि नहीं मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम ऐसा करो ए बी सी डी ई एफ ए पर जाओ। तुम कहो ए का पीछे पड़ रहा है, यहां से कर लो डी बी ई एफ ए डी, ऐसा कर लो। आप करो यहां से डी सी बी ए डी, ये करोगे? ये तो पहले ही कर लिया, अभी तो कर लिया ये। चाहे यहां से लो, कोई सा भी किसी भी तरीके से परिभाषा करो, यही समीकरण प्राप्त होगा फिर भी आप लोगों को। तो आप लोगों को वो लूप नहीं लेना है जो एक बार ले लिया। तो 2 संभावनाएं, या तो पूरा ले लो या नीचे वाला ले लो। नीचे वाला चौखला करो, यही देख लेते हैं ना। तो बताइए बेटा, बंद लूप कौन सा? ए डी ई एफ ए में, ए डी ई एफ ए में। समझ में तो आ रहा है ना ये? ठीक। अब बताओ कहां से स्टार्ट करना है? ये से। तो क्या लिख दूं? आंख बंद करके वी ए लिख दो पहले। ठीक। अब बताओ ए से डी जा रहे हो ना, तो बताइए यहां तो प्रतिरोध मिला नहीं है, धारा से कोई लेना देना नहीं है हमको, केवल मतलब है सेल से और प्रतिरोध से। तो बताइए अब इस इधर जा रहे थे, तो बताइए प्लस से कहां गए? माइनस। प्लस से कहां गए हो? माइनस गए हो। तो क्या लिखोगे रे? माइनस, सॉरी माइनस से कहां गए हैं? प्लस। उससे कोई भी नहीं, आपको देखना है वो तो। प्लस से, सॉरी माइनस से प्लस गए तो क्या लिख दिया मैंने? प्लस का 10। ठीक। उसके बाद आप यहां आए हो, तो बताइए इसकी दिशा में या विपरीत दिशा में? धारा के दिशा में। तो बताइए क्या आ जाएगा? माइनस का 6i1। अभी देख लो इसको प्लस का 6i लिखा था मैं, वो लूप के हिसाब से आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आप यहां से आए, यहां घूमकर यहां आ गए। अब बताओ ये i3 आ रही है ना इधर, तो बताइए धारा की दिशा में ही आए, तो माइनस का 2i3। उसके बाद f छोड़ो, कहां पहुंच गए? फिर से वहीं घूमकर a पर पहुंच गए। तो क्या लिख देंगे आप इसको? va। अब बताओ va से va कट गया। उसके बाद 10 माइनस 6i1 माइनस का 2i3 बराबर में 0, और माइनस 2 का भाग दे दूंगा इसमें। माइनस 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3i1 प्लस i3 माइनस 5 बराबर में क्या जाएगा? 0। समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब आपके पास 3 अज्ञात राशियां थी, 3 आपको क्या मिल गए? समीकरण मिल गए। अब तो ये 10वीं क्लास का सवाल बन गया। अब ठीक है ना, यहां तक हो गया, फिजिक्स यहां तक थी। अब आपका गणित स्टार्ट होता है। अब मैं आप लोगों को जिस तरीके से कराऊं आप उस तरीके से मत करना, भले ही आप किसी भी हिसाब से इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करके 3 अज्ञात राशियां निकाल सकते हो। अब क्या करें? अब ऐसा करो, i3 का मान चौका निकला हुआ है, तो i3 का मान आप लोग यहां भी रख दो, इसमें रख दो 3 में, इसमें तो है ही सही। ठीक है। तो समीकरण 1 से i3 का मान 3 में रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं भैया 3i1 प्लस, इसकी जगह i3 की जगह क्या लिख सकता हूं? प्लस i1 प्लस i2 और माइनस का 5 बराबर में कितना आया? 0। तो ये कितना आ गया? 4i1 प्लस i2 माइनस 5 बराबर में कितना आ गया? 0। ठीक है। समीकरण नंबर इसको क्या डाल दें? 4। ठीक। अब आप देखिए, आपने इस समीकरण और इस समीकरण को यूज कर लिया ना, गणित में इतना तो जानते हो ना आप। ठीक। तो अब आप लोग इसको लेंगे, तो अब बताइए यहाँ पर 3i1 है, यहाँ पर है, तो आप यहाँ से और ऐसा करो ना, मत रखो और थोड़ा सा और देख लो, तो i2 का मान कितना आ जाएगा? माइनस 4i1 प्लस 5। समीकरण नंबर इसको अब बोल दो कितना? 4। तो बताइए i2 का मान समीकरण 2 में रखने पर,
ठीक है, 2 कहाँ है, ये रहा 3i1 माइनस 2i2 का मान कितना है माइनस 4i1 प्लस 5 और माइनस का कितना, ध्यान से देखना, 3i1 की जगह 3i1, माइनस 2 की जगह माइनस 2, i2 का मान मैंने ये रख दिया, उसके बाद एज इट इज चल ही रहा है। तो 3i1 माइनस माइनस प्लस 8i1, ठीक है, माइनस का 10 माइनस का 12 बराबर 0। तो कितना आया भैया 8 3 11i1 माइनस का 22 बराबर में 0। तो i1 बराबर में कितना आया भैया 2 आती घोड़ा एम्पियर। मात्रक जरूर लिखना, गणित आपका आधा नंबर का सवाल कट जाएगा, आधा क्वेश्चन कट जाता है मात्रक नहीं लिखने पर, फिजिक्स का नियम है, ठीक है। तो i1, अच्छा देखो भैया यहां पर i1 का मान क्या आया 2 ही आ रहा है ना, प्लस का ही आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब आपने जो दिशा मानी है वो क्या मानी है, सही मानी है, ठीक। तो अब बताइए आगे, ये आ गया। उसके बाद आप लोग, अब आप लोग इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। कितना हुआ, ठीक है। तो अब i1 का मान कहां रख दो आप, समीकरण i1 का मान 4 में रखने पर रखते हैं भैया i2 बराबर में -4, i1 कितना है 2 प्लस का 5, ठीक। तो i2 बराबर में माइनस का 8 प्लस का कितना 5, तो i2 बराबर में कितना है आपके पास -3 एम्पियर। इसका मतलब जो आपने i2 की दिशा मानी अगर इधर मानी है तो वो कहाँ जा रही होगी, इधर जा रही होगी। बात समझ में आई। अब बताइए आप लोग i किसका मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा भैया i3 जो है, i3 बराबर में i1 का मान कितना आया था आपके पास 2 एम्पियर और प्लस i2 का मान कितना है आपके पास -3, तो i3 बराबर में कितना है आपके पास -1 एम्पियर। इसका मतलब ये भी आपने जो दिशा मानी थी क्या आ रही थी, उसके विपरीत दिशा में आएगी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। सवाल समझ में आ गया ना आप लोगों को। एक बार मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत परिपथ विश्लेषण समझ में भी आया होगा। मैं आपको कल भी इससे आगे जो सवाल कराऊंगा वो क्या कराऊंगा, इसी का जैसा एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। उतार लीजिए आप इसको।